Good morning, students. This lesson is the continuation of the first part of the 100 days, and this is the second part, the remaining part of the second part. So let us resume the topic. Wanda Petronsky left the town because she was humiliated by her classmate. They made fun of her often, and this is why she had to quit the town. So let us see what happened next. When school was dismissed in the afternoon, school दोपहर बाद बंद हुआ, समाप्त हुआ, Peggy said with pretending casualness, "Hey Peg, let's go and see if the kid has left town or not." अब उन्होंने जो वांडा पेट्रोन्स्की ने बच्चों से तंग आके उसको जो उनकी जो ह्यूमिलिएशन से बार बार टॉन्टिंग करना, they used to ask her how many dresses she had and she was embarrassed, so she had to quit the town. तो उसकी जो फ्रेंड थी मैडी एंड पैगी, so Maddie was rather sensitive, so both felt a regret over this, and especially Maddie felt. Peggy showed pretended casualness. उन्होंने pretended casualness दिखाई, खाली दिखावा किया, लापरवाही से कहा कि कहीं बच्ची चली ना गई हो, चलो देखे टाउन में जाके. So Peg had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. मैडी को ये पैगी की बात सुनकर, जो कि प्रिटेंडिंग कैजुअलनेस थी, उसका दिखावा मात्र था, खुश हो गई कि पैगी तो भी बहुत अच्छी है. The two girls hurried out of the building up the street towards Bogenside, the part of the town that was such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. अब दोनों जो लड़कियां थी, पैगी और मैडी, hurriedly, तुरंत hastily went to look for Wanda Petronsky, who had left the town because of her consistently humiliation. बोगिन साइड की तरफ गई वो, जो कि हिस्सा था उसका और जो फॉरबिडिंग था, मतलब वहाँ पे जाना नवंबर मंथ में जहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही हो और डैम्प गीला हो वहाँ पे और स्लिपरी हो, डिस्मेल और अनप्लेजेंट वेदर, वहाँ पे इस सीज़न में जाना काफ़ी फॉरबिडिंग था, अच्छा नहीं था. वेल एटलीस्ट सैड पैगी ग्रुफली, पैगी ने गंभीरता से कहा. आई नेवर डिड कॉल हर फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. कहता मैंने कभी उसको ना विदेशी का, फॉरेनर का, और कभी उसकी मजाक नहीं किया उसके नाम को लेके. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. और मुझे लगा भी नहीं, उसमें इतनी सेंस है कि हम जो उसके ऊपर मजाक कर रहे हैं उसको वो फील करेगी. आई थॉट शी वॉज टू डम. मैंने सोचा वो बिल्कुल गूंगी सी है. एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रू. देखो वो कितना अच्छा पिक्चर ड्रॉ करते हैं. मैडी कुड सी नथिंग. ऑल शी होप्ड वाज दैट शी वुड फाइंड वांडा. मैडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक उम्मीद थी कि वो वांडा को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. जो उन्होंने उसको गिल्टी फील हुआ मैडी को, कि वो सॉरी फील करेंगी कि उन्होंने उसको पिक्ड किया, उसको टारगेट बनाया. And how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. और वो ये कहेंगे वांडा को कि सारा स्कूल अच्छा है, इस स्कूल को मत छोड़ो. ये बात मैडी सोच रही थी कि हम उसको जाके ऐसा ही बोलेंगे और तुम बहुत भी अच्छी हो. सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. और पैगी और मैडी दोनों उनके साथ लड़ेंगी जो उसके साथ नाइस नहीं हो, जो अब फर्दर उसके ऊपर मेकिंग फन करेगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. शीघ्रता से गई. दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. और शाम से पहले वो पहुंच जाएंगे, उनको ऐसी उम्मीद आशा थी. I think that's where the Petronsky live, said Maddie, pointing to a little white house. एक घर की तरफ, सफ़ेद घर की तरफ बना हुआ था, वहाँ इशारा करके मैडी कहती कि शायद
वांडा पेट्रोंस्की वहाँ रहती है। उसने पॉइंट की, इशारा किया। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक ए थिन किटन। और वहाँ पे जो रास्ता था, पाथवे था, उसके ऊपर जो विस्प ऑफ ग्रास, घास का जो टुकड़े थे वो वहाँ पे तिनके थे, वहाँ बिखरे हुए थे। और जो रास्ता था काफ़ी नैरो था, पाथ वॉज वेरी नैरो। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन। जो घर का आंगन था पुराना था, छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस। और इसने वांडा की वन ड्रेस के बारे में उसको रिमाइंड किया मैडी को। विच ड्रेस इट वॉज? हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। फेडेड जो ब्लू कॉटन ड्रेस थी, नीले रंग की फीकी सी, उसको रिमाइंड किया। शेबी बट क्लीन, पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Mary went round to backyard and looked there. Still there was no answer. घर को देख के उनको लगा कि no sign of life, यहाँ पे कोई है नहीं, ऐसा लगा। और उन्होंने दरवाज़ा खटखटा, पीछे की तरफ गए, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। There was no doubt about it, कोई संदेह नहीं था इसके बारे में, that पेट्रोंस्कीज वर गॉन। वो जो पेट्रोंस्कीज फैमिली से चले गए थे, शिफ्ट हो गए समवेयर एल्स इन द बिग टाउन, बिग सिटीज। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स? अब वो अपनी गलती को कैसे सुधारें, ऐसा मैडी ने सोचा। दे टर्न स्लोली एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल। वो घर की तरफ वापस, पहाड़ी से होते हुए घर की तरफ चल पड़े, मूव बैक टू होम। वेल एनीवे सेड पैगी ने कहा, कोई बात नहीं। शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू? अब वो चली गई है तो हम क्या करें? पैगी ने ऐसा कहा मैडी को। बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर द ड्राइव। और जब मैं उसको ड्रेस के बारे में पूछती, वांडा पेट्रोंस्की से पैगी ने ऐसा कहा, जब मैं उससे पूछती तो शायद आइडिया था। जब ड्रेस कहती वो 100, तो वो पेंटिंग्स के बारे में सोच रही होती उस टाइम। उसने ऐसा कहा पैगी ने मैडी को। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज। और अन्यथा वो अगर इतनी टैलेंटेड नहीं होती तो वो इस प्राइज जो कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, उसको विन नहीं कर पाती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर हर हेड फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अगर इस विचार में कोई होता तो वो शायद इस फील सो बैडली नहीं करती, वो इतना फील नहीं करती बैड जो उसने फील किया था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात वो सो नहीं सके। कौन? मैडी। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. उसने वांडा का जो फेडेड ड्रेस था उसके बारे में सोचा और उस घर के बारे में सोचा जिसमें वो रह रही थी। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made. और उस 100 ड्रेसेस की जो ग्लोइंग पिक्चर अच्छे से थे उसके बारे में सोचा। All lined up in the classroom, जो क्लासरूम में लाइन अप थे, कतार में लगे हुए थे। At last Mary sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. फिर उसका सर को उसने दबाया दोनों हाथों से जोर से, ये सोचते हुए वांडा के बारे में। This was the hardest thinking that she had ever done. और वो इतना भयानक विचार था, ज़्यादा गहराई तक सोचा, शायद उसने अपनी लाइफ में कभी इतना गहरा सोचा हो। After long time she reached an important conclusion. लंबी समय सोचने के बाद एक निष्कर्ष पर वो पहुंची, कंक्लूजन पे, एक रिजल्ट पे। She was never going to stand by and see nothing again. अब वो ये ह्यूमिलिएशन अगर किसी का उसके सामने होता है तो वो खड़ी होकर नहीं देखेगी, ऐसा मैडी ने सोचा। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak. अगर किसी ने किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को फनी नेम के बेसिस पे ह्यूमिलेट किया, मेकिंग फन किया, तब वो अब सुनेगी नहीं, she must speak, वो बोलेगी। मैडी ने ऐसा कहा। Even if it meant losing Peggy's friendship, इसके बदले में चाहे उसको
पैगी की फ्रेंडशिप को ही लूज क्यों ना करना पड़े। She had no way of making things right with Wanda. अब वंडा से वो रिश्ते कैसे सुधारे, कोई ऐसा तरीका नहीं था। But from now on she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन अब किसी व्यक्ति को वो unhappy नहीं करेगी, humiliate नहीं करेगी। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. Saturday का दिन दोनों आफ्टरनून को स्पेंड करे मैडी और पैगी। They were writing a letter to Wanda Petronsky. दोनों पत्र लिख रहे वांडा को। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. ये खाली एक फ्रेंडली लेटर था जो कि बता रहा था कि वांडा ने कंटेस्ट को विन किया है और कंटेस्ट के बारे में बताना था खाली। They told her how pretty her drawing were. उसको बताना चाहते थे कि उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी थी। And they asked her if she liked where she was living and she liked her new teacher. और वो ये भी पूछना चाहते थे कि नई जगह पे वो क्या अपने टीचर्स को या नई जगह को पसंद करते हैं कि नहीं। They had meant to say they were sorry, और उनका एक्चुअल मीनिंग था कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी वांडा पेट्रोंस्की से, मैडी और पैगी। But it ended with their just writing a friendly letters, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with a lot of X's for love. जो एक मित्र को लिखा जाता फ्रेंड्स को, उस टाइप का वो लेटर था और उन्होंने लॉट ऑफ एक्सेस यानी कि जो फ्रेंडली अफेक्शन के जो वर्ड्स थे उनका उन्होंने यूज़ किया वहाँ पे। They mailed the letter to the Boggin site, writing please forward on the envelope. और एनवेलप पे उन्होंने लिखा कि बोगिन साइट के एड्रेस पे लिखा, ऊपर लिखा उन्होंने ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप प्लीज़ फॉरवर्ड इट। अगर ये यहाँ ना मिली तो वहाँ पे फॉरवर्ड करना जहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की रहती है। Days passed and there was no answer, but the letter did not come, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. बहुत दिन बीत गई, वांडा के लेटर का कोई रिप्लाई नहीं हुआ और शायद उसने ये पत्र हैड रिसीव्ड इट, इसको रिसीव कर लिया था और शायद वो इतनी गुस्सा थे कि इसका जवाब भी नहीं देना चाहते थे और उसको इसके ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। मैडी ने ऐसा सोचा। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। दिन सप्ताह गुजरते गई, वांडा का कोई रिप्लाई नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी ने उसको भूलना शुरू कर दिया, सारी जो बातें थी। And Mary put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got? Or Maddie, who was very good girl, very emotional, and she really felt a regret over the entire event. वो रातों सोचती, स्पीचेस लिखती कि अब वांडा जैसे लड़कियों को अगर उसको कोई घेरता है वैसी लड़की को मेकिंग फन करने के लिए गर्ल्स, तो उसको डिफेंड करेगी और अगर उन बातों को याद करती जो वांडा के साथ घटित हुई थी कि भाई हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड, कितनी ड्रेसेस थे, और वो बच्चे उसको घेर के इंसल्ट करते। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, Maddie would cry out, stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और अब अगर वांडा वापस आ जाती है तो वो उन घेरने वाले बच्चों को जो वांडा को ह्यूमिलेट करते हैं उनको उसी तरह इंसल्ट करेगी जैसा वांडा को वो अशेम करते थे, इंसल्ट करते थे। ऐसा मैडी सोचते रही। Now it was Christmas time and there was now snow on the ground. क्रिसमस का वक्त था, स्नो ग्राउंड पे थी। Christmas bells and small tree decorated on classroom को डेकोरेट किया गया, बच्चों ने डेकोरेट किया। On the last day of the school before the holiday से एक दिन पहले, the teacher showed the class letter she had received that morning. अब उसकी टीचर जो मिस मैशन थी उन्होंने क्लास को एक लेटर दिखाया। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest?
Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब वो उसने कहा कि वांडा पेट्रोंस्की का लेटर मिला है और मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ वो कहाँ पे है, और अब हमें एड्रेस मिल गया है उसका कि हम उसका मेडल भी वहाँ पे भेज सकते हैं. द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. क्लास इकट्ठी हुई और बड़ी ध्यान से उस लेटर को सुना. क्या लिखा था उसमें? डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? प्लीज टेल द गर्ल्स they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. कि क्लास कैसी है, बच्चे कैसे हैं, और उनको बताना कि वो मेरी 100 जो पेंटिंग है 100 जो बनाई थी उनको रख सकते हैं क्योंकि मैंने और नई 100 अपने घर में बना ली हैं, सजा ली वहाँ पे. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरी अलमीरा में वो बिल्कुल सजाई हुई है. I would like that girls Peggy to have the drawing of the green dress, और मैं चाहती हूँ पैगी वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्रेस ले. द रेड ट्रिमिंग, जिसकी जो किनारे हैं लाल रंग के हैं. एंड आवर फ्रेंड्स मेडी टू हैव द ब्लू वन, और मेडी ब्लू वाला जो पेंटिंग है ड्रेस उसको ले, ऐसा वो चाहती थी. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. सारा स्कूल जो है वो उसको मिस करती है और कहते कि अब जो टीचर है वो आपके समक्ष आप जैसी नहीं है. मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और क्रिसमस की सबको बधाइयाँ देते. यूअर्स ट्रूली, आपकी वांडा पेट्रोंस्की. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली. घर जाते हुए मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को केयरफुली पकड़ा हुआ था. ऑल द हाउसेज हैड wreath and holy the window. सभी घरों पे फूलों की मालाएं सजी हुई थी. क्रिसमस का सीजन था. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were sticked. ग्रोसरी शॉप के बाहर 100 ऑफ क्रिसमस जो ट्रीज थे वो स्टिक्ड भरे पड़े थे वहाँ उससे सजावट के सामान से. एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक, और विंडो थे उन पे कैंडी पेपरमेंट चिपकाया हुआ था. एंड cornucopias of shiny transparent paper was strung, और वहाँ पे जो पेपरमेंट की स्टिक थी और पारदर्शी कागज से जुड़ी हुई सजावट की जो टोकरियाँ वहाँ पे रखी हुई थी. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस. क्रिसमस का मौसम था, हवा में क्रिसमस की महक थी. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, और स्नो के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के कलर्स लाइट थी उससे काफ़ी वो उसका रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसको दिख रहा था उससे. बॉयज सेड पैगी दिस शोज शी रियली लाइक अस. अब पैगी मैडी कहती है कि इससे हमें लगता है उन्होंने जो ड्राइंग दी है, ड्रेसेस दिया है जो इन अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग, वो हमें पसंद करती थी. इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दैट्स दैट. इससे सिद्ध होता है कि उसको वांडा पेट्रोंस्की को हमारा लेटर मिला था. पैगी ने ऐसा कहा और वो हमें पसंद भी करती थी. आई होप सो सैड मैडी ने भी ऐसा कहा, सैडली, दुख के साथ. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी शुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल्स अगेन एंड couldn't ever really make things right between them. अब उसको मैडी को इस बात का दुख था कि वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगी वांडा से, और couldn't ever really make things right. अब उसके साथ जो संबंध थे वो बीच में कोई सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही थी उसको, मैडी को. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. बेडरूम के ऊपर एक जगह थी, वहाँ से जो पिंक फ्लावर वाली पहले जो पेंटिंग थी वो फटी हुई थी, वहाँ पे उसने नई पेंटिंग को लगा दिया, पिन कर दिया. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर. और जो शैबी पुराना रूम था वो एकदम चमक उठा, दमक उठा. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी बेड पे बैठी, ड्राइंग की तरफ देखा. सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. चुपचाप बैठे रही, कुछ नहीं कहा. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. लेकिन वांडा बहुत अच्छी लड़की थी, उसने ऐसा सोचा. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she
rubbed her eyes and studied it intently. आंखों से आंसू आ रहे थे उसकी, वो वांडा को याद कर रही थी और उस पिक्चर को एक टक देख रही थी इंटेंटली, ध्यान से. द कलर इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. कलर इतनी चमकीले थे कि जो पिक्चर में जो बना रखा था उन्होंने, मेडी का भी एक शेप था उसमें, वो दिख नहीं रहा था, इतना ब्राइट था कलर. बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वो मेडी जैसा लगा. मेडी ने देखा ध्यान से. इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसका अपना चेहरा जैसा है वैसा ही पिक्चर में दिखा. वाइट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वो मेरे जैसा क्यों दिखता है, ऐसा मेडी ने सोचा. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने ऐसा उसके लिए खुद बनाया है. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, उत्तेजना में वो पैगी की तरफ दौड़ी. पैगी से सैड लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो. वो मैगी के घर गई. व्हाट्स मैटर आस्क्ड, पैगी ने पूछा क्या बात है. As they clattered up the room where Wanda's drawing was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it. अब जो ड्राइंग रखी हुई थी उसको मैडी ने ध्यान से उठाया. Look, she drew you. That's you, she exclaimed, and the head and face of this picture did look like Peggy. अब मैडी ने कहा ये देखो, इसमें जो फेस है वो पैगी तुम्हारे जैसा दिखता है. What did I say? said Peggy. पैगी ने कहा कि मैंने क्या कहा है. She must have really liked us. मैंने ये कहा था कि वो हमें पसंद करती है. Yes, she must have. Agreed. मैडी भी इसके ऊपर एग्री होती है. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. अब मैडी उसको याद कर करके रो रही, उसकी आंखों से आंसू आ रहे कि वो स्कूल में आती, अकेली खड़ी होती और बच्चियां उसके ऊपर मजाक करती. ये बात याद करके मैडी जो कि इमोशनल गर्ल्स थी वो रो रही थी. सो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड वेल दिस लेसन एंड लर्न द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट you should not embarrass any student on the basis of wealth, his look, his or her look. So show your courtesy to your friends, your classmates and other students. Have a great day.